हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 1 को डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। उसका आज क्लास नंबर 10 है। बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और इसके पहले की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। 9 तक मैंने क्लासेस कंप्लीट करा दी हुई है और 9 वाली क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप लोगों को बताया था। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, नेचर और कंडीशन के बारे में बताया था। इसका आज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड पार्ट 2 है, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, क्योंकि इसमें हम लोग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे और उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में वो भी देखेंगे। तो आज की क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जा कर के सारी क्लासेस देख सकते हैं। क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पूरा लेक्चर मैं आप लोगों को डिटेल में, पूरा यूनिट डिटेल में पढ़ाऊँगी, पढ़ा भी रही हूँ। यहाँ तक कि 10वीं क्लास तक हम लोग पहुँच भी चुके हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। उसी को आप लोगों को एकदम रट के अच्छे से एग्जाम में जाना है। सारे यूनिट के प्रोवाइड करूँगी। और तो आगे अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो पिछले साल भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप न्यू सीरीज से फॉलो कर रहे हैं तो न्यू ही करिए। ठीक, फिर मैं आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। फिर जब एग्जाम दे के आइएगा ना, तब बताइएगा कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए भी थे कि नहीं एग्जाम में। ठीक, जो आज क्लास होने वाली है वो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर होने वाली है। इसके पहले क्लास आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो क्या क्या इफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सबसे पहले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसको अच्छे से अगर आपने समझा हुआ है तो ये वाला लेक्चर आसानी से हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे पड़ता है। जैसे कि किसी पे मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। जैसे कि सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, इतने सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो इसमें लिखेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और जैसे लिखवाती हूँ वैसे ही आप लोग एग्जाम में भी लिख के आएंगे तो आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले जो इफेक्ट होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे उसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इफेक्ट पड़ता है उसके एसोसिएशन में। एसोसिएशन अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या होता है, पहले लिख लीजिए। उसका एसोसिएशन पे इफेक्ट पड़ता है। तीसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट किस पे पड़ता है, उसकी सॉल्युबिलिटी पे पड़ता है, सॉल्युबिलिटी पे पड़ता है। फिर जो चौथा इफेक्ट पड़ता है उसका विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पे, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इतने सारे इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर इसमें लाइन से देखते चले जाएंगे। ठीक, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल होगा। किस में सॉल्युबल होगा, पोलर सॉल्वेंट में। मतलब ऐसा कोई सॉल्वेंट होगा जिसमें पूरी तरीके से वो मिल जाने वाला है। जैसे कि इथाइल अल्कोहल होता है, वो वाटर में मिल जाता है, लेकिन जो पैराफिन्स वगैरह होती हैं, गोलियाँ होती हैं, पैराफिन्स, ओलेफिन्स होता है, ये पानी में नहीं मिलता है। तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि द कंपाउंड कंटेनिंग, द कंपाउंड द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड आर soluble in nature, are soluble in polar solvent, सॉरी, पोलर सॉल्वेंट। ये जो कंपाउंड होता है, ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करता है या बनाता है, तो वो पूरी की पूरी तरह पोलर सॉल्वेंट में मिल जाता है। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं आप लोग इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल dissolve in water, but paraffins and olefins does not dissolve in water।
जो इथाइल अल्कोहल होता है वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, बल्कि जो पैराफिन्स और ओलेफिन्स होती हैं ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। तो पहला हमने देख लिया सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ती है। फिर दूसरा चीज़ देखेंगे हम लोग एसोसिएशन, दूसरी हेडिंग होगी एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ hydrogen bond in H2O, HF, NS3 is indicated by high melting point and boiling point and heat of vaporization than the normal liquid। ये जो एसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि अगर आपके पास पूछ लिया गया कि H2O, HF और NS3 का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है और जो हीट ऑफ वेपराइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है नॉर्मल लिक्विड से। क्यों होता है, एसोसिएशन की वजह से होता है। क्योंकि एसोसिएशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है और एसोसिएशन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा क्लोज आते चले जाएंगे और वो लिक्विड का फॉर्मेशन करते चले जाएंगे। जैसे कोई गैसेस के फॉर्म में है तो वो बहुत क्लोज आते चला जाएगा, वो लिक्विड का फॉर्म कर लेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो H2O होता है वो लिक्विड होता है और H2S गैस होता है। ठीक, तो एसोसिएशन में ये पॉइंट समझ में आया कि द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O, HF, NS3 इज इंडिकेटेड बाई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन देन द नॉर्मल लिक्विड। ठीक, ये पॉइंट अच्छे से समझिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन brings the molecule more closer enough to form liquid that is why H2O is liquid and H2S is गैस। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि H2O लिक्विड क्यों होता है और H2S गैस क्यों होता है, क्योंकि दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये एसोसिएशन की वजह से होता है। क्योंकि H2O में जो होता है मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा क्लोज आते चले जाते हैं और लिक्विड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन H2S में ऐसा नहीं होता है। इसी की वजह से ये कॉन्सेप्ट आया है। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी बता दी, एसोसिएशन बता दिया। अब तीसरा पॉइंट इसमें है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ जाता है, तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड हैव, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली इसका हाई हो जाता है। ठीक, तो ये देखा गया है कि जो एबनॉर्मल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है H2O, HF का, वो एसोसिएशन की वजह से तो होता ही है, लेकिन इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो लिखेंगे आगे द एबनॉर्मल मतलब अलग अलग तरीके से, एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट and boiling point of H2O, HF, NS3 are due to association caused by the
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की ही वजह से होता है। देखिए H2O का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 होता है, फिर उसके बाद HF आता है, फिर उसके बाद NH3 आता है। इसमें कितना होता है, इसमें 19.4 होता है बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें होता है -33 होता है। ठीक, तो ये हो गया हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। फिर इसमें जो लास्ट आता है विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जो है ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें भी यूज़ होता है सरफेस टेंशन। तो इसमें लिखेंगे द कंपाउंड containing hydrogen bond have high value of viscosity and सरफेस टेंशन। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेन करता है तो उसकी विस्कोसिटी भी हाई होगी और उसका सरफेस टेंशन भी हाई हो गया। तो इसको मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा, 4 तरह का इफेक्ट पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है, एसोसिएशन पे, सॉल्युबिलिटी पे, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पे। सॉल्युबिलिटी पे ये इफेक्ट पड़ता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो वो सॉल्युबल हो जाता है पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि इथाइल अल्कोहल पानी में मिल जाता है लेकिन पैराफिन और ओलेफिन पानी में नहीं मिलता है। एसोसिएशन में हमने देखा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जैसे कि H2O, HF, NH3 है तो वो हमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन नॉर्मल लिक्विड से ज़्यादा देता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जो मॉलिक्यूल्स होता है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मतलब मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा क्लोज ले आता है तो लिक्विड बना लेता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि H2O एक लिक्विड होता है, H2S गैस होता है, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सेम प्रेजेंट है लेकिन एसोसिएशन की वजह से कुछ लिक्विड बन जाता है, कुछ गैस बन जाता है। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट पढ़ा हमने हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। और क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो एबनॉर्मल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट H2O, HF और NH3 का क्यों होता है, क्योंकि एसोसिएशन की वजह से होता है। उसका क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट H2O का 100 होता है, फिर HF का 19.4 होता है और NH3 का -33 होता है। फिर हमने देखा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के बारे में, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उसका सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी हाई होता है। ठीक, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमारी लाइफ में। तो उसमें हेडिंग पड़ेगा इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सस्टेनिंग लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इस्तेमाल होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इट एग्जिस्ट इन टिश्यू, जैसे कि हमारे हाथ के टिश्यूज़ हो गए, ब्लड हो गया, स्किन हो गए, तो ये सारे में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ protein which is essential for लाइफ। इसमें समझिए, इसमें कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये एक साथ टिश्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ब्लड के फॉर्म में, स्किन के फॉर्म में, और ये बताता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द कॉटन सिल्क, जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं, द कॉटन सिल्क और सिंथेटिक फाइबर्स possesses
rigidity and tensile due to हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब जो कॉटन होते हैं, सिल्क होते हैं और जितने भी तरह का सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसमें रिजिडिटी, एक तरफ का स्टिफनेस होती है और टेंसाइल होता है, जिसकी वजह से किसकी वजह से होता है, मतलब अगर हम कॉटन का कोई कपड़ा लेते हैं तो वो थोड़ा सा रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है। और कुछ और भी चीज़ लेते हैं जैसे सिल्क वगैरह रहते हैं, वो टेंसाइल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये डे टू डे एग्जाम्पल हो गया। इसमें और भी पॉइंट से देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, वाटर एग्जिस्ट एज बोथ लिक्विड एंड गैस। जो पानी है लिक्विड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक H2S। H2S गैस होती है। इन दैट केस लाइफ इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, जिसकी वजह से, पानी की वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया। मैं आप लोगों को 3 से 4 पॉइंट इसीलिए बता देती हूँ ताकि अगर आपके लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोगों के पास कम से कम 3 से 4 पॉइंट तो होने ही चाहिए आप लोगों को इसमें बारे में लिखने के। अगर आपसे पूछ लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताओ और डे टू डे लाइफ में हमारा क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो आपने हाइड्रोजन बॉन्ड की डिफिनीशन लिख दी, उसका एग्जाम्पल लिख दिया, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स जो इंपॉर्टेंस में 3-4 पॉइंट लिख देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द स्टिकनेस ऑफ ग्लू। द स्टिकनेस, जो चिपचिपापन होता है ग्लू में, ऑफ ग्लू और हनी में जो चिपचिपापन होता है और ग्लू में चिपचिपापन होता है, आर पॉसिबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें जो चिपचिपापन है, स्टिकनेस जो है वो पॉसिबल होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हर बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताइए और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताइए। ये 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरमॉलिकुलर होता है और एक इंट्रामॉलिकुलर होता है। कौन सा होता है? एक इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें समझिएगा, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। और इंट्रामॉलिकुलर में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें लिखेंगे द हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, जैसे फॉर्म में जिस तरह का स्ट्रक्चर वगैरह बना के लिखवा रही हूँ, वैसे ही आप लोग एग्ज़ाम में भी लिख के आइएगा ताकि एग्ज़ाम में कॉपी भी अच्छे से रिप्रेजेंट हो। बाकी मैंने एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स में बता दिया हुआ है आप लोगों को कैसे आप लोग कॉपी रिप्रेजेंट करना है, कैसे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करनी है, साथ ही साथ कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्ले बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। द हाइड्रोजन बॉन्ड अकर्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो H2O और NH3, इसका एग्जांपल ले लो। H2O हम बना लेते हैं, इससे H2O का बना देते हैं। देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये भी डेल पॉजिटिव और ये भी डेल पॉजिटिव होता है। इसी तरह NH3 में भी बनता है। ठीक, पहले इसको बता देते हैं, इंटरमॉलिकुलर बता देते हैं। इंट्रामॉलिकुलर में क्या होता है कि जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, द हाइड्रोजन बॉन्ड अकर्स विद इन सेम मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया और एक्टोसेलिसी एल्डिहाइड हो गया, सेलिसी एल्डिहाइड। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ये फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें कि O और H होता है। फिर इसमें क्या होता है नाइट्रो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इन दोनों के बीच में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है ये हमारा सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में ही हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन H2O का ये अलग मॉलिक्यूल है, H2O का ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो हो रहा है ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हो गया, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया। NH3 का भी देख लीजिए एग्जाम्पल। NH3 में क्या होता है ये नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ये, और ये फिर जा कर के ये हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर ऐसे ही ये चलता चला जाता है। ये हो गया NH3 का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, ठीक। और सेलेसी एल्डिहाइड में भी ऐसे ही होता है, एल्डिहाइड बना लेते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है CHO डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, और जिसमें से यहाँ पर ये क्या सेलेसी एल्डिहाइड है तो यहाँ पर O और H जुड़ जाएगा और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमॉलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है जैसे कि H2O NH3 हो गया, और इंट्रामॉलिकुलर में इसमें क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में बनता है जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, सेलेसी एल्डिहाइड हो गया। देखिए इसका एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी किसी तरह का डाउट होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए। कमेंट जितना आप लोग करेंगे मैं आप लोगों के सारे डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाकी मेरे चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलती तो आप कम्युनिटी टैब में जो कोई भी वीडियो में ही आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी, ठीक। वीडियो अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बस सपोर्ट कीजिए आप लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। फ्री में चैनल कराती हूँ, पढ़ाती हूँ आप लोगों को, आप लोगों से कोई भी एक पैसा नहीं लेना है। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।